चलिए, तो झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। झारखंड के अलग अलग जिलों में भी मानसून का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। कहीं पर पुल पुलिया के धंसने की खबरें हैं, ढहने की खबरें हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस जाने की खबरें हैं। इसके अलावा जो कई जिलों के निचले इलाके हैं वहां पर पानी के घुसने की खबर है। बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। झारखंड के धनबाद और हजारीबाग में क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हजारीबाग से हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल के पास चलते हैं। अनिल, कोयलांचल की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? मॉनसून का व्यापक असर दिख रहा है। धनबाद में कैसी तस्वीर है? कितना प्रभाव दिख रहा है मॉनसून का? अनिल जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मानसून धनबाद में जो है 3 दिन से लगातार मानसून आने के बाद लगातार जो है बारिशें हो रही है। यहाँ पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा बारिश जो है धनबाद में रिकॉर्ड की गई है और बारिश का जो है असर पूरे धनबाद कोयलांचल में देखने को मिल रहा है। जैसा कल हमने बताया कि माइथन का जो गेट है, माइथन डैम का जो गेट है, वो 2 गेट कल एहतियातन के तौर पर खोला गया था और उसके बाद जो है कल एक रेलवे ब्रिज है धनबाद में, बरबसिया रेलवे ओवरब्रिज, उसका जो है पिलर का मिट्टी जो बारिश की वजह से मिट्टी धस गया था, वो पुल पर एक खतरा उसमें मंडराने लगा है। उसको लेकर के जो है पूरी प्रशासन की टीम, रेलवे प्रशासन की टीम जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं अगर कोलियरी क्षेत्र की बात करें तो बीसीसीएल का जो कोलियरी है, कह सकते हैं कि लगभग जो है वहां उत्पादन अभी ठप है और पूरी जो बारिश का जो पानी है ओपन कास्ट कोलियरी के अंदर में पूरा जो प्रवेश कर चुका है, क्योंकि अभी जो है कोलियरी में खास तौर पे आउटसोर्सिंग चल रही है। ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है यहाँ पे और ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में जो सीधा पानी ऊपर से आता है, इस कारण जो उसका गैलरी जो है वो भर जाता है और जो है अभी जो है लगातार 3 दिन से जो भारी बारिश के कारण गैलरी भर गई है और उत्पादन जो है पूरी तरह से ठप है। और साथ ही कोयलांचल में खास करके जो कोलियरी क्षेत्र के समीप के रहने वाले जो लोग हैं वो और भी काफी परेशान है। मानसून जो है और लोगों के लिए जो है राहत की बात होती है, लेकिन कोलियरी के जो माइंस के समीप रहने वाले लोग हैं उसके लिए एक आफत की बात कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ जो है कोलियरी में कोयले में जो लगे हुए गैस हैं वहां पे या तो भूधसान का खतरा रहता है या अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। वहां जो पानी पड़ने की वजह से जो जमीन है वो जमींदोज होता है, जमीन धंसता है और वहां से जो पानी निकलती है उससे गैलरी से, वहां उससे जो है एकदम जहरीला गैस होता है वहां पे, जिससे जो वहां के लोग हैं या तो घर छोड़ के उनको जाना पड़ता है या फिर बेबसी की वजह से वहीं रहना पड़ता है, जान जोखिम में डालकर रहना पड़ता है। पहले भी कई ऐसी घटनाएं जो है धनबाद में देखने को मिली कोयलांचल क्षेत्र में, जहां जमींदोज होने की वजह से कई जाने जा चुकी है, कई जो घर हैं वो जमींदोज हो चुके हैं, कई गांव के गांव जो बस्ती की बस्ती है वहां घरों में दरारें पड़ जाती है और लोग जो है जान पर बनाती है, क्योंकि जो विस्थापन नीति है वो पूरी तरह से अभी जो है स्थिर पड़ी हुई है और लोग जो है रहने को हम मजबूर हैं। इसको ना बीसीसीएल उस पर कोई ध्यान दे रहा है, ना जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान है। निश्चित तौर पर जो बारिश आती है तो कोयलांचल के जो यहाँ के जो लोग हैं, जो कोलियरी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो एक तरह से जान जो है उसका जो है जोखिम में डाल के रहते हैं, जान पर आफत बनाते हैं। अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। व्यापक प्रभाव दिख रहा है, जैसा कि आपने बताया कई क्षेत्रों में व्यापक असर हो रहा है और मॉनसून जरूर देखिए किसानों के लिए राहत बनकर आता है अनिल, लेकिन आपने उन लोगों की आवाज उठाई जो इस मॉनसून की पहली बारिश में जिनका आसियाना छिन गया है, जो कहीं ना कहीं बारिश से पूरी तरीके से आफत की बारिश वो बनकर आई है उनके ऊपर। हमारे साथ शशांक भी हजारीबाग से जुड़ गए हैं। शशांक, हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग के लिए भी रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहां पर किस तरीके का ग्राफ दिखाई दे रहा है मॉनसून का? कितना व्यापक असर दिख रहा है वहां पर?
देखिए नवीनगर हजारीबाग से बात करें तो 2 दिनों से हजारीबाग रेड अलर्ट है। कल भी यहाँ पर लेकर 1 से लेकर 8 तक की सरकारी और सरकारी जितने भी संस्थान है बंद कर दिया गया था, और आज से लेकर 1 से लेकर 12 तक की जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान उन्हें बंद कर दिया गया है। अगर बात करें हजारीबाग में कई ऐसे मोहल्ले हैं जैसे बसंत विहार कॉलोनी हो गया, रामनगर के इलाके हो गए, वहाँ लोग कितने बार पानी लोगों के घरों के अगल बगल घरों में भरा हुआ है। कल एक दिशा चाहने की कैसे यहाँ के सदर विधायक प्रदीप पटवार खुद सड़कों को उतरे थे, गली मोहल्ले तक गए थे, लोगों से हालचाल जाना था, क्या समस्याएं आ रही थी वो जाना था। जो व्यापक असर देखने को मिला था हजारीबाग के तेज बुखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिला था। ट्रॉमा सेंटर में पानी घुस गया था, लिफ्ट से पानी टपक रहा था, बिल्डिंग में कई जगह पानी टपक रहा था। तो हजारीबाग के ये शहरी क्षेत्र का हाल है नवीन। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो जो हमें जानकारी मिली है, पिछले 17 से 18 घंटे से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं है। बिजली नहीं रहने से लोग परेशान है। कई जगहों पर जो छोटी बड़ी नदियां हैं वो उफान पे हैं, खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। हमने दिखाया था कि कैसे हजारीबाग चतरा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर एक चुंदरू धाम है, सूर्य मंदिर है, मंदिर पूरी तरह डूब गया था, ऊपरी हिस्सा सिर्फ उसका दिखाई दे रहा था। आज भी हजारीबाग में रुक रुक कर बारिश हो रही है, और जो असर बना हुआ था, जैसे जो मोहल्ले गली मोहल्ले डूबे हुए थे, जस के तस है। नगर निगम की जो पोल है वो खुलती हुई दिखाई दी है। हालांकि कल नगर निगम के अधिकारी गली मोहल्ले में जा रहे थे जहां भी पानी जमा था, लेकिन पानी निकलने का कोई व्यापक इंतजाम नहीं है, जिससे स्थिति जो कि तो बनी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब पानी बंद होगा उसके बाद ही कुछ उपाय किया जा सकता है। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी लगातार नगर निगम के कांटेक्ट में है, लोगों से बात कर रहे हैं और उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उपाय नहीं निकल पा रहा है। अगर बात करें हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग की तो लगभग 500 मीटर तक घुटने भर से ज्यादा पानी जमा था, और खतरे का बात यह था कि जो हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग है NH है, उसके अगल बगल नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे काफी दूर तक नालियां कोड़ी गई हैं और वैसे ही खुली है। लोकल ड्राइवर तो इसे जान रहे हैं, लेकिन जो चूंकि NH है, बाहर से लोग बाहर राज्य से भी यहाँ पहुंचते हैं गाड़ी लेकर, तो उन्हें नहीं पता है। खतरा ये है कि वहां पर एक साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि यहाँ पर गड्ढा खोला गया है या फिर कार्य प्रगति पर है, जिससे खतरा बना हुआ है। शहर की अगर बात कर ले तो शहर में कई जगह पर नगर निगम नाली निर्माण का कार्य कर रहा है। चूंकि पहले से यह अलर्ट था कि जैसे ही मानसून आएगा भारी बारिश होगी, उसके बावजूद नाली निर्माण का कार्य जारी था। जगह जगह नालियों के लिए सड़कें खोल दी गई हैं, रॉड डाले गए हैं, और उसमें पानी भर गया है। अगर कोई उसमें गिरता है तो सिर्फ उसे हल्की चोटें नहीं, रॉड के कारण ज्यादा चोटें आ सकती है, दुर्घटना हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हजारीबाग की बात करें जाए तो इस मानसून की पहली बारिश ने ही हजारीबाग में नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी है। फिलहाल आज भी राहत नहीं है, हालांकि अभी बारिश बंद है, लेकिन सुबह से रुक कर तेज बारिश हो रही थी। हजारीबाग में भी मौसम बना हुआ है, अभी आने वाले कुछ घंटों में फिर से बारिश देखने को मिल सकता है। फिलहाल हजारीबाग वासियों को अभी राहत नहीं है, और कुछ दिनों तक यही मौसम बरकरार रहने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है। चलिए, तो हजारीबाग में एक तरफ मानसून की पहली बारिश आफत की बारिश बनकर तो नजर आई ही, साथ ही साथ इस बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोली है, नगर निगम के दावों की पोल खोली है कि दावे सिर्फ कागज पर होते हैं, दावे सिर्फ बयानों में दिखाई देते हैं, और जब वाकई में किसी चीज का असर दिखने लगता है तो सारे जो दावे हैं वो हवाई हो जाते हैं। इसे लेकर प्रशासन को अधिक अलर्ट और जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारे साथ अनिल लगातार बने हुए हैं धनबाद से, उनका रुख करते हैं। अनिल, देखिए, धनबाद में जब भी बारिश का स्तर बढ़ता है तो मैथन डैम की चर्चा जरूर होती है, और जैसा कि आपने बताया कि मैथन डैम के भी गेट खोले गए थे। अभी डैम की क्या स्थिति है, और डैम का जो वहां पर प्रशासन है वो किस तरीके से मानसून की गतिविधियों को लेकर वहां पर नजर बनाए हुए, और किस तरह के फैसले और हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल जो डीवीसी का जो मैथन डैम डीवीसी प्रोजेक्ट इंचार्ज है उनसे कल हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी ओवरफ्लो होने की कोई सी बात नहीं है मैथन डैम की, लेकिन जो एहतियातन के तौर पर या ये कहे कि टेस्टिंग के तौर पर अभी उसका 2 गेट खोला गया है। इससे कहीं भी पानी या तो ओवरफ्लो होने की कोई ऐसा खतरा नहीं है और अभी लोगों को चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सिर्फ टेस्टिंग की वजह से ये गेट खोला गया है। जब भी ऐसी जो ओवरफ्लो होगा तो निश्चित तौर पर यह बताया जाएगा और अनाउंस किया जाएगा कि जो है पानी ओवरफ्लो हुआ है और गेट खोला जाए। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि एक गेट खोलने के बाद से जो मैथन डैम से जो वहां से जो बंगाल क्षेत्र पड़ता है वहां ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है खुद उन्होंने विरोध किया था और सड़क पर भी उतर आई थी। तो इसे लेकर के इस बार जो है एहतियातन के तौर पर पहले से गेट खोल करके एक तरह से टेस्टिंग किया गया है और जब भी वहां गेट खोला जाएगा और ऐसे अगर ओवरफ्लो होने की बात होगी तो निश्चित तौर पर डीवीसी की ओर से जो है अनाउंस किया जाएगा। वहीं तोपचाची की बात करें तो तोपचाची जो डैम है वहां से भी अभी तरह की कोई सूचना नहीं है गेट खोलने की, इसलिए लोगों को अभी चिंता करने की कोई सी बात नहीं है। वहीं धनबाद अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पानी की वजह से लगातार बारिश की वजह से कई जो है गड्ढे हैं या तो फिर जो सड़क है वहाँ जो ओवरफ्लो का जो नाली का पानी आता है निश्चित तौर पे सड़क पर जो पानी आया हुआ है उससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं खास धनबाद में खास करके बिजली की जो समस्या है वो भी सामने नजर आ रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जो बिजली है वो कभी आती है कभी जाती है, तो निश्चित तौर पर लोगों को जो है बिजली से परेशानी हो रही है। ऐसे जो मौसम है थोड़ा सा राहत है, मानसून की वजह से जो गर्मी कम हुई है तो लोगों को थोड़ा राहत जरूर है, लेकिन बिजली पानी की जो समस्या है वो कह सकते हैं कि वो बरकरार है। जी चलिए, तो समस्याएं बरकरार हैं और कई चीजों में कह सकते हैं कि सुधार की जरूरत है और इसी को देखते हुए तमाम जिला प्रशासन की ओर से कवायद भी की जा रही है कि कोई भी संभावित खतरा जो बारिश को लेकर दिखाई दे रहा है उससे निपटा जाए, लोगों को सतर्क रखा जाए, लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाए। इन तमाम स्तर पर जिला प्रशासन की टीमों को अधिक सजग होकर काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनबाद से तमाम आपने जानकारियां दी हैं। शशांक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग में क्या स्थिति है आपने बताया है और तमाम जो दोनों जिलों के हाल हैं वो हमने दर्शकों को बताया, किस तरीके से बारिश ने दोनों शहरों की सूरत बिगाड़ी है, लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है और प्रशासनिक दावों के भी पहली बारिश ने पोल खोले हैं और कई चीजों में हमें अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें भी अपने आप में बयां कर रही हैं।